हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। तो आईटी सेक्टर के लिए एक नेगेटिव हमें खबर देखने को मिल रही है, एक नेगेटिव हमें स्टेटमेंट निकल के आया है। तो किस रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट है, किस रिगार्डिंग हमें न्यूज़ है, उस रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखोगे आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि मार्केट भी हमें अनस्टेबल देखने को मिला है। हमें मार्केट लगातार कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से एक वॉलेटिल मार्केट निकल के आया है, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। वैसे ही अगर आप विप्रो का पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 2% की गिरावट हमें विप्रो के अंदर अभी हो चुकी है। एज वेल एज विप्रो का पिछले 1 सालों का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कुल मिला के 46 to 47% की गिरावट अभी भी हमें विप्रो के अंदर निकल के आई है। अगर आप निफ्टी 50 देखोगे या फिर अगर आप दोस्तों मार्केट देखोगे, मार्केट की सेंसेक्स अगर आप देखोगे, सेंसेक्स देखो, निफ्टी 50 देखो, बैंक निफ्टी देखो, तो हर एक इंडाइसेस के अंदर शानदार तरीके से रिकवरी तो हमें निकल के आई है। लेकिन अभी भी एक सेक्टर ऐसा है जहां उन सेक्टर के अंदर हमें रिकवरी आपको देखने को नहीं मिली, जो सेक्टर है आईटी सेक्टर। तो अभी भी आईटी सेक्टर के अंदर हमें 100% रिकवरी निकल के नहीं आ रही। अभी भी जो बड़े बड़े जो कंपनी होती है, जैसे कि विप्रो हो, इन्फोसिस हो, जहाँ लोग इन कंपनीज के अंदर एक विश्वास होता है, सही बात है, एक विश्वास होता है कि यस आप हमको इस कंपनी के अंदर रिटर्न मिलेगा, लेकिन कंसिस्टेंटली मिलेगा, आने वाले फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन यही वो कंपनी है जहां आपको 50% की गिरावट के अंदर ये अच्छी कंपनी हमें अवेलेबल देखने को मिल रही है। एज वेल एज हर एक कंपनी का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप यहाँ इन्फोसिस भी देख सकते हो। इन्फोसिस भी अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों में इन्फोसिस के अंदर भी ऑलमोस्ट 3% के आसपास ही हमें गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। और इन्फोसिस भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो पिछले 1 सालों में 18% की गिरावट के अंदर करंट बेसिस के ऊपर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। यानी कि ये पहले कंपनी ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा लोग इन कंपनीज के अंदर ट्रस्ट करते थे कि यस इस कंपनी वे ऐसी कंपनी होंगे जहां हमें इस कंपनी के अंदर कभी भी लॉस नहीं होगा। इनफैक्ट हमें कंसिस्टेंटली आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिट ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये फंडामेंटल एक स्ट्रांग कंपनी ही, या फिर आप ये बोल सकते हो आईटी सेक्टर के टॉप 3 से 4 कंपनीज ही हमें गिरावट के अंदर करंट बेसिस के ऊपर अवेलेबल दोस्तों देखने को मिल रही है। एज वेल एज टीसीएस दोस्तों आप ये देख सकते हो, टीसीएस भी पिछले 5 दिनों से टीसीएस भी ऑलमोस्ट हमें गिरावट यानी कि 3% की गिरावट के ही अंदर हमें अवेलेबल देखने को मिल रहा है। और टीसीएस भी अगर आप देखोगे पिछले 1 साल में टीसीएस के अंदर भी 17 to 18% की गिरावट करंट बेसिस के ऊपर हमें देखने को मिल चुकी है। यानी कि स्लाइटली हमें रिकवर निकल के आई, लेकिन हर एक सेक्टर के अंदर आपको शानदार तरीके से रिकवर निकल के आई है। लेकिन अभी भी क्यों हमें आईटी सेक्टर के अंदर रिकवर देखने को नहीं मिल रही, या फिर कौन सा और ज़्यादा हमें आईटी सेक्टर के अंदर हमें प्रेशर निकल के आया है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यूएस से ही हमें स्टेटमेंट निकल के आया है। या जो स्टेटमेंट जो दिया है आपको पता होगा, अमेजॉन के जो ओनर निकल के आए हैं जेफ बेजोस, तो इनकी तरफ से स्टेटमेंट बोल सकती है या फिर इनकी तरफ से एक बयान हमें निकल के आया है। तो क्या बयान है तो देखिएगा, अमेरिका में ऑफिशियली बहुत जल्दी रिसेशन आपको दिखेगा, यानी कि रिसेशन हमें जल्दी अमेरिका के अंदर फिर आने वाला है। इस तरह से स्टेटमेंट दोस्तों अगर हो, देखिएगा अभी जो स्थिति है या फिर अभी जो आपको हमें माहौल जो निकल के आ रहा है, माहौल जितना पहला ज़्यादा पैनिक लेवल का था, जितना हम गिरावट का था, उतना ज़्यादा हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। अच्छी खासी बातें अभी हमें आगे बढ़ते निकल के आई थी, हमें रिकवर होते निकल के आई थी, लेकिन फिर इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि जल्दी आपको यूएस के अंदर, जल्दी आपको अमेरिका के अंदर हमें रिसेशन देखने को मिलने वाला है। और एक बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला बयान इन्होंने दिया है। उन्होंने ये बोला है, ये भी बोला है कि टीवी देखना बंद कर दो, नेट से ज़्यादा पैसा स्पेंड करना बंद कर दो, घूमने जाना बंद कर दो। तो ये कितना खतरनाक हमें बयान निकल के आया है। किसी भी देश के इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हमें एक डरावनी दोस्तों चीज़ निकल के आई है। बहुत ज़्यादा डरावना हमें स्टेटमेंट निकल के आया है, खतरनाक हमें स्टेटमेंट निकल के आया है। एक स्पेसिफिक ये जो स्टेटमेंट जो देखने को मिला है, इन्होंने स्पेसिफिकली हमें यूएस इसके अंदर मेंशन किया है। तो ये दोस्तों ये इंडिया के अंदर हमें स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होगा यूएस के अंदर जितने भी हमें कंपनीज है, यानी कि आप बोल सकते हो जो टीसीएस का जो बिजनेस है, विप्रो का जो बिजनेस है, इन्फोसिस का जो बिजनेस है, एचसीएल टेक का जो बिजनेस है, टाटा एलेक्सी का जो बिजनेस है, या फिर और भी बहुत सारी कंपनीज हो, बोल सकते हो नंबर ऑफ कंपनीज।
जिन भी कंपनीज का आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है 80% से ज़्यादा हमें यूएस से ये कंपनीज हमें रेवेन्यूज जनरेट करती है। तो अगर यूएस के ही अंदर इनका स्टेटमेंट हो आया है कि हमें जल्दी यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है, तो अगर यूएस के अंदर दोस्तों रिसेशन आया तो इसका एक बैडली इम्पैक्ट आपको आईटी सेक्टर के अंदर निकल के आ सकता है, इंडिया के लिए निकल के आ सकता है। यानी कि यूएस में कुछ भी हुआ तो हर एक ग्लोबल बेसिस के ऊपर हर एक कंट्री को हमें इम्पैक्ट नज़र आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी है यूएस के दोस्तों देखने को मिल रही है, और करंट बेसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा जो हमें बुरी इकोनॉमी देखने को मिल रही है वो यूएस की ही हमें दोस्तों बुरी हमें इकोनॉमी निकल के आई है। इंडिया की इकोनॉमी से ज़्यादा यूएस की इकोनॉमी हमें ख़राब दोस्तों निकल के आई है, और फिर इनका हमें स्टेटमेंट देखने को मिला कि हमें फिर से यहाँ रिसेशन आ सकता है। अगर दोस्तों रिसेशन आया तो हमें और ज़्यादा गिरावट हमें आईटी सेक्टर के अंदर निकल के आ सकती है। तो अभी दोस्तों आपको करने क्या चाहिए, बहुत सारे लोगों को एक हमें डाउट होगा, तो अभी अगर रिसेशन आया दिखेगा, ये जो जॉन बेसोस ने जो हमें दोस्तों स्टेटमेंट जो निकल के आए हैं, या फिर अमेजॉन के जो ओनर जिनका हमें स्टेटमेंट है, ये सिर्फ एक ही हमें सीईओ निकल के नहीं आ रही, और भी दोस्तों यूएस के अंदर बहुत बड़े बड़े सीईओ देखने को मिल रहे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन निकल के आए हैं। तो यहाँ 80 to 90% जो बिजनेसमैन है उनका हमें एक स्टेटमेंट है कि वो बहुत ज़्यादा दोस्तों उनको हमें डर है रिसेशन का। तो ये हमें इनके स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया था, वो आर्टिकल के अंदर हमें मेंशन देखने को मिला था। तो इन्हीं रीजंस की वजह से करंट बेसिस के ऊपर विप्रो हो, इन्फोसिस हो, या फिर टीसीएस हो, या फिर आईटी सेक्टर हो, तो आईटी सेक्टर के अंदर हमें पैनिक लेवल देखने को मिल रही है। तो अभी आपको इन कंपनीज के अंदर करना क्या चाहिए, ये पहले कंपनी ऐसी थी, अगर इन विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टाटा एल्क्सी का पिछले 20 सालों का दोस्तों परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो बहुत ही गजब का इन्होंने परफॉर्म किया, तो लोग इन कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अभी करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे, अगर विप्रो के अंदर 50% की गिरावट दोस्तों हमें देखने को मिले, तो आप यह बोल सकते हो लोगों का क्या एक हमें व्यू होगा विप्रो को, तो विप्रो एक बैड कंपनी, इस तरह से हमें व्यू निकल के आएगा। तो यही होता है, यही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी आपको करने क्या चाहिए, सबसे पहले अगर दोस्तों रिसेशन की खबर फिर आई या फिर रिसेशन लगातार बढ़ती दोस्तों अगर आपको देखने को मिला, तो और भी गिरावट हमें आईटी सेक्टर में निकल के आ सकती दिखेगा। कोई मैं आपके साथ पैनिक लेवल क्रिएट नहीं करना चाहूँगा, जो आने वाले समय के अंदर जो न्यूज़ आ सकती है, आने वाले समय के अंदर जो देखने को मिल सकती है, वो पहले से दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पहले से आप प्रिपेयर होंगे कि गिरावट अगर क्यों हो रही, तो इस रीज़न की वजह से गिरावट हो रही है, तो आपको पता होगा, आप इस न्यूज़ के चलते प्रिपेयर होंगे। ये कोई ऑफिशियल तो न्यूज़ नहीं है, लेकिन इनका क्या व्यू है, अमेजोन के जो ओनर है इनका यही हमें व्यू निकल के आ रहा है। ये जो कंपनीज है फंडामेंटली दोस्तों कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो भी कंपनीज मैं आपके साथ शेयर करूँ हर एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो आपको इन कंपनीज के अंदर करना क्या चाहिए, इनका अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बाइंग का डेटा दोस्तों अगर आप देखोगे, तो हर एक कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स की हो रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो एफआईज की और डीआईएस की भी बाइंग हमें इन कंपनीज के अंदर देखने को मिल रही है। तो अगर आप इन कंपनीज पर निवेश करना चाहते हो, 100% एक ही प्राइस के ऊपर दोस्तों निवेश मत करना, एक ही बार में निवेश मत करना। 5% की अमाउंट, 10% की अमाउंट डाल के लंबे समय के लिए दोस्तों होल्ड करके चल सकते हो। ओके, जिन भी लोगों ने पहले से होल्ड किया है, बाइंग किया है, वो आने वाले फ्यूचर में होल्ड कर सकते हो। ये कंपनी दोस्तों अच्छे है, लेकिन ये लंबे समय के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो जिन भी लोगों का ये मानना है कि 6 महीने के अंदर विप्रो 700 रुपये तक हमें लेवल्स अचीव करेगा, जिन भी लोगों का यह कहना है कि 8 ही महीने के अंदर ये कंपनी हमें ऑलमोस्ट 900 से 1000 रुपये तक हमें पहुंचा देगी, प्राइस के अंदर आपको जम निकल के आएगा, ऐसी बात निकल के नहीं आ रही, स्लाइटली में ऊपर से प्रेशर निकल के आएगा। लेकिन ये तो बात है कि आने वाले फ्यूचर में दोस्तों रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। सच में ये जो 3 से 4 कंपनीज है फंडामेंटली हमें कंपनी बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो कोई दोस्तों पैनिक लेवल मत करना, सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने जो डिसीजन लिया है इन कंपनीज के अंदर निवेश करने का, वो अच्छा डिसीजन है, लेकिन मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था एक ही कंपनी के अंदर 100% अमाउंट नहीं डालनी चाहिए। अगर एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर आप एक 10% अमाउंट डालना चाहोगे, यानी कि आपने देखा कि इस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर मैं 10% अमाउंट डालना चाहूँगा, तो इन कंपनीज के अंदर 1% की अमाउंट निवेश करके आप लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।